नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के पराक्रम को याद करते हुए नमन किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर सत सत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आज़ादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती वर्ष के समारोहों के शुभारंभ के अवसर पर उनको सादर नमन। उनके अदम्य साहस और वीरता के सम्मान में पूरा राष्ट्र उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। नेताजी ने अपने अनगिनत अनुयायियों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे किसान 26 मार्च को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं। सरकार की ओर से कानून स्थगित करने का प्रस्ताव किसान ठुकरा चुके हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से गणतंत्र दिवस के दिन सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर ट्रैक्टर रैली निकालने से किसानों को रोकने के लिए मान मनोबल भी फेल रही है। अब किसानों ने बाधा डालने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है। किसानों ने सिंध बॉर्डर से एक संदिग्ध को पकड़ा है। किसानों ने सिंध बॉर्डर से जिस संदिग्ध को पकड़ा उसने कथित तौर पर सोनीपत में राई थाने के एक पुलिस अधिकारी का नाम दिया है। संदिग्ध का कहना है कि इस अधिकारी ने 26 जनवरी को कुछ गलत होने पर मंच पर बैठने वाले 4 किसान नेताओं को गोली मारने की साजिश रची है। अधिकारी ने उन 4 नेताओं की तस्वीर भी साझा कर रखी है। किसानों ने पकड़े गए संदिग्ध को मीडिया के सामने भी पेश किया। यूपी के मुजफ्फरनगर के चरथावल आईपीएल शुगर मिल के तोल लिपिकों का धरना पिछले कई दिनों से चल रहा है। तोल लिपिकों का यह धरना चरथावल ब्लॉक प्रांगण में चल रहा है। लिपिकों ने अपने हितों की रक्षा की मांग की है। जिला गन्ना अधिकारी श्री आरडी द्विवेदी धरना स्थल पहुंचे। उनके साथ टीतावी मिल के जीएम धीरज कुमार भी मौजूद थे। तो लिपिकों द्वारा जिला गन्ना अधिकारी का भी आभार व्यक्त किया गया। इस उपलक्ष्य में ठाकुर अमरीश राणा ने कहा कि जनपद में जिला गन्ना अधिकारी आरडी द्विवेदी ही प्रथम ऐसे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने गन्ना किसानों के साथ साथ तोल लिपिकों के हितों का भी ध्यान रखा है। सारों का फोटो ना मैं विकास कुमार जो तोल लिपिक हूँ, डीसीओ साहब धीरज कुमार महाप्रबंधक टीतावी शुगर मिल को साथ लेकर हमारे धरना स्थल पर आए और डीसीओ साहब का हम सब तोल कर्मी स्वागत करते हैं। और हमारे साथ राष्ट्रीय किसान स्वाभिमान अध्यक्ष अमरीश राणा जी और बबली राणा जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। और डीसीओ साहब ने 7 दिन का समय दिया, इनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। चलो, कल हमारा धरना समाप्त हुआ डीसीओ साहब के मतलब देख रेख में हुआ जी। हम उनका इतना आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। हमारे साथ ठाकुर अमरीश राणा किसान एसोसिएशन अध्यक्ष और ठाकुर बबली राणा जी मुखिया जी, उन्होंने हमारा इतना सहयोग किया। बस हमें ही पता जी, जैसे इतना सहयोग किया, हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, डीसीओ साहब का भी और उनका भी। सारों का बिहार के बेतिया में खजूरिया गांव के खेत में लगे बिजली के तार के चपेट में आने से नीलगाय की मौत हो गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर वन विभाग की टीम पहुंच गई। उसका शव खेत से बरामद कर लिया। इसमें खेत के चारों तरफ लोहे का तार बिछा था। आसपास के खेत के मालिकों ने बताया कि पिता और बेटे को शिकार का आरोप लगाया है। इसके लिए उन दोनों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस बाबत गोवर्धना वन कार्यालय के रेंज ऑफिसर रहीमुद्दीन अहमद ने बताया कि इसमें रामनगर थाना क्षेत्र के खजूरिया गांव के मुरारी चौधरी भगवान चौधरी पिता स्वर्गीय जमादार चौधरी को नामजद किया गया है।
लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देश पर अपराधी और धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों पर बाजार खाला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी संबंध में एसीपी बाजार खाला धनंजय सिंह ने डुप्लीकेट वायर केबल साल बेचने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के साथ आरआर कंपनी से 71 बंडल डुप्लीकेट कॉपर केबल तार भी बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक शातिर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया है। दरअसल चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में अलावलपुर चौकी इंचार्ज हरीश राज पुलिस टीम के साथ मिलकर चौकी पर चेकिंग कर रहे थे। इस समय पुलिस ने एक व्यक्ति को रुकने का इशारा किया, लेकिन उस व्यक्ति ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। इसके फायर से अलावलपुर चौकी इंचार्ज हरीश राज सिंह बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की, जिसमें बदमाश दिलेराम गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुरैना जिले के कैलारस पुलिस ने सामूहिक बलात्कार के 5 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कैलारस में फरियादी ने अपनी मां के साथ उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट की। पीड़िता ने बताया कि 5 लोगों ने मिलकर मेरे साथ गलत काम किया। इसके बाद 5 लोगों ने महिला को गाड़ी में बैठाकर उसकी मौसी के घर सबलगढ़ छोड़कर भाग गए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर टीम गठित कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहाँ एक महिला जिसका मायका कोट सेंतरा थाना पहाड़गढ़ में स्थित है, जिसकी ससुराल मडराई जिला करौली में स्थित है, उसकी दादी की तबीयत खराब होने पर उसकी मां के द्वारा सूचना दी गई थी कि वो आकर अपनी दादी को देख जाए। महिला बस के द्वारा 17 तारीख को दिन के करीबन 12 बजे के लगभग कैलारस में आई। उसने अपनी मां को फ़ोन लगाकर पूछा कि कहाँ हो, तो मां ने बताया कि दादी की तबीयत अधिक खराब होने से इलाज के लिए ग्वालियर लेके आ गई हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं लौट के कैलारस आ रही हूँ। माता के आज्ञा से ये लड़की रेलवे स्टेशन पर बैठे उनका इंतज़ार कर रही थी। इसी के गाँव का एक लड़का जो आया, जो इसके पूर्व से भी परिचित था, उसने बताया कि मेरा अशोक गली कैलारस में मकान है, तब तक वहाँ चल के आराम करो। उसके द्वारा वो अपने मकान पे ले गई। इसी दौरान महिला का मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया, तो उसका अपनी माँ से संपर्क नहीं हो पाया था। इस कारण से महिला इन लोगों के चंगुल में आ गई। यहाँ इस व्यक्ति द्वारा अपने अन्य दोस्तों को बुलाकर इसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना कारित की गई और 18 तारीख को शाम को एक कार में बैठाकर इसकी मौसी के यहाँ सबलगढ़ छोड़ाए थे। जिस पर से घटना के बारे में इसने अपने पति को बताया, तो पति इसको वापस अपने घर मडराई ले गया था। यहाँ पर इसके मम्मी और चाचा को बुलाकर वहाँ सामूहिक वार्ता करने के पश्चात पुलिस रिपोर्ट करने की इन लोगों ने ठानी। 19 तारीख को ये लोग थाने पर उपस्थित आए और इन्होंने यहाँ केस दर्ज कराया। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के केस दर्ज किया गया। वह आईटीओपी द्वारा तुरंत टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं उप निरीक्षक विवेक शर्मा, एएसआई अमर सिंह राजावत, प्रधान आरक्षक और अन्य आरक्षकों को शामिल। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए सतीश पूनिया ने राम मंदिर निर्माण शुरू होने को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है तो कांग्रेस पार्टी के पेट में भी दर्द हुआ है। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है और इसका जवाब भी समय समय पर कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है। ये मुझे लगता है कि ये उनका रटा रटा जुमला है। राम भगवान, राम करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक हैं। राम केवल अकेले बीजेपी के नहीं हैं। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का शुभारंभ हुआ, इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ, क्योंकि पूरे देश नहीं दुनिया के भारतवंशियों के मन में श्रद्धा का स्वाभिमान का भाव जागृत हुआ है। इसलिए उनको लगता होगा, लेकिन उन्होंने इतने वर्षों तक अपीसमेंट की, तुष्टीकरण की राजनीति की है और उसका माकूल जवाब कांग्रेस पार्टी को मिला है। मुझे लगता है कि देश का एक वैचारिक मुद्दा था जिनका समाधान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उन्होंने कांग्रेस तो ये भी कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन हमने जगह भी बता दी और तारीख भी बता दी। दूसरी बात, ये निधि संग्रह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं।
हम तो उसका एक सहयोगी के नाते जिनकी आस्था है, इस निधि संग्रहण में कांग्रेस के लोगों ने भी चेक से पैसा दिया और बता के दिया है। मुझे पिछले दिनों जो जानकारी मिली, खुशी हुई कि कल जोधपुर में एक मुस्लिम परिवार ने 25 लाख रुपए श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए दी है। मुझे लगता है कि उनके जो भी सोच है, बयान है, वो सियासी है। मुक्ति कैसे मिले, ये तीनों कृषि कानून आए, इसने एक किस्म की आज़ादी दी। और जैसा लगता है कि कुछ प्रायोजित विरोध है। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री के नेतृत्व में किसी तरीके के सुझाव के और सहयोग के लिए तत्पर और तैयार है, और एक बार नहीं दर्जनों बार इसकी बैठकें हुई है। मुझे अभी भी भरोसा है इसका कोई न कोई सार्थक और सकारात्मक समाधान निश्चित रूप से निकलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश के बैतूल में एक सरकारी स्कूल का शिक्षक बच्चों को नास्तिकता का पाठ पढ़ाता पाया गया। वह बच्चों से कहता पाया गया कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होता। इतना ही नहीं, वह बच्चों के हाथ से कलावा को काटकर फेंकवा दिया। मामला बैतूल से लगे ग्राम बोरगांव के सरकारी स्कूल का है, जहां एक शिक्षक ने स्कूली बच्चों को ऐसा पाठ पढ़ाने का प्रयास किया जिससे शिक्षा विभाग सहित ग्रामीणों में आक्रोश मच गया। ग्रामीण स्कूल पहुंच गए। हंगामा होते देख शिक्षक वहां से भाग निकला। फिलहाल विभाग ने उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दिया है। मैं राजू गवाड़े, विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष हूँ। मुझे कुछ बच्चों ने अभी बताया था कि यहाँ से कुछ सर उनके हाथ में के धागे वागे कटवा के यार मंदिर नहीं जाने की बात कहते हैं कि मंदिर में कोई आस्था नहीं होती है, कोई देवी देवता नहीं होते हैं, पूजा करने से कुछ नहीं होगा और हिंदू धर्म के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है सर, और ये हमारे धर्म की आस्था के साथ ठेस पहुंचा रहा है। ये सर यहाँ शिक्षा देने आ रहे हैं या धर्म की बातें करने आ रहे हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसके पहले भी यहाँ से जो लड़के 11वीं 12वीं पास होके कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं सर, इनको भी इनने कुछ दिनों पहले मतलब इनसे बोला था इनने कि ये तिरंगा नहीं चौरंगा है, मतलब भारत माता के साथ में भी बहुत बड़ा तिरंगा का अपमान किया जा रहा है सर यहाँ। तो ये सर शिक्षा देने आ रहे हैं या धर्म परिवर्तन की बातें करने आ रहे हैं सर, ये सर पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ट्रांसफ़र की तो मांग इनकी हो चुकी है सर, पर ट्रांसफ़र नहीं, इनका सस्पेंड लेटर निकाला जाए, जल्द से जल्द इनको घर बिठाया जाए। ये बहुत बड़ा गांव में माहौल बिगड़ रहा है सर, गांव के लोग आक्रोश में हैं। इसके पहले कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है सर, और इनका जल्दी से जल्दी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। मैं राजू गवाड़। उत्तर प्रदेश के हरदोई में शाहाबाद के अंतर्गत ख्वाजगीरपुर में ग्राम प्रधान सत्यपाल की मनमानी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस गांव को शहीद स्वर्गीय रणवीर सिंह पैतृक का नाम दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान सत्यपाल अपनी मनमानी करते हैं, ना ही वे गांव में शौचालय का काम करवा रहे हैं, ना ही नालियों पर काम कराया है। नालियों में से हर समय बदबू आती रहती है, जिससे आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गाँव प्रधान का नाम सत्यपाल। क्या मैटर है? पानी ना निकल रहा, पानी ऊंची डाल रहे, खंजरा ना बनवा रहे, नाली ना बनवा रहे। तो देखिए प्रधान ने नहीं बोला? नहीं बोला था, उन्होंने दरवाज नहीं, तो सुनवाई नहीं सुन रहे हैं। हाँ, कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ना पिलाएगा 10,000 पाल ले तो पैसा खाई ले तो भैया कुछ काम ही नहीं हमारे अच्छा, प्रधान कौन है? सत्यपाल। क्या मैटर है आप लोगों का? हमारा पानी नहीं, नाली बनवाओ, खंजड़ा नहीं डराओ, तो अब हम गड्ढा तोड़ डालता है। भला बताओ हम रहे कि गांव से निखर आए, हमारी कोई नाली नहीं बनाती। अब ना पिलाई जाए तो पैसा कर ले तो खाई ले तो जाए। शौचालय मिले हैं आपको? कुछ नहीं मिलो। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर सिविल लाइन के अंबेडकर पार्क में महाहड़ताल का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्राधिकरण द्वारा निकाले गए 110 कर्मचारियों को वापस रखने की मांग को लेकर सैकड़ों कर्मचारी एकत्रित हुए। आपको बता दें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की वीसी द्वारा कुछ दिन पहले 110 कर्मचारियों को काम से बाहर कर दिया गया था, जिसके विरोध में कर्मचारियों के साथ साथ कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी, विधि और धरना प्रदर्शन भी किए। इसके बावजूद भी कर्मचारियों का कहना है कि विकास प्राधिकरण से निकाले गए 110 कर्मचारियों को वापस नहीं रखा गया। इसी संबंध में कर्मचारी समन्वय समिति के आह्वान पर सिविल लाइन के अंबेडकर पार्क में कर्मचारियों के सभी संगठनों द्वारा महाहड़ताल का आयोजन किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।